हमल में पुट्ठों का खिंचाव होने की वजह क्या है, इसकी अलामत क्या है और इसकी कैसे बचा जा सकता है, आज हम वीडियो में इसके मुतालिक जो है वो मुकम्मल तौर पर बात करेंगे। अब इसकी अलामत क्या होती है, कैसे पता चलता है कि हमल में जो है वो आपके जो पुट्ठी हैं वो उस पर खिंचाव आ गया। एक तो ये है कि आपकी जो कमर है उसमें दर्द होगी, बैक साइड पे जो है उसके जो कमर की दोनों वाली साइडें हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा आपका जो है वो दर्द महसूस होगा। आप हिले जुलेंगी तो वो दर्द ज़्यादा शिद्दत से महसूस होगा। जब सुबह हामला उठती है तो उस वक्त दर्द की शिद्दत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता है, दिन होता जाता है, थोड़ी सी जिस्म में तपश आ जाती है तो उसकी जो दर्द की शिद्दत है वो कम महसूस होती है। पूरे सर का दर्द होना शुरू हो जाता है या इसमें आधे सर का दर्द भी हो सकता है। आपकी जो टांगे हैं जो आपकी उसमें खिंचाव से महसूस होता है। और इसके अलावा जो है वो थोड़ा दिल घबराता रहता है और इसकी जो दर्द की जो शिद्दत है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ये तो थी इसकी कुछ अलामत जिसकी वजह से जो पता लगता है कि जी आपको जो पुट्ठे हैं उनमें खिंचाव आ गया। अब इसकी वजूहत क्या है, इसकी जो एक मेन वजह है वो ये है कि जब आप परेशानी लेती हैं तो उसमें एक केमिकल पैदा होता है। तो जब वो केमिकल पैदा होते हैं तो उनका आपस में वो मिलते हैं उनका तो फिर वो रिएक्शन के तौर पर जो कम भी आपकी जो दर्द होती है वो ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है। तो उसकी जो इसलिए जो पुट्ठों का जो खिंचाव है वो बहुत शदीद और इसकी जो नौइयत है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि जैसे बंदे की जो है वो जान निकल रही है। अब इसकी जो है इससे मेन जो इसकी एक तो ये केमिकल का वजह है, दूसरा ये कि अगर आप परेशानी ले रही हैं, आपकी इसमें स्ट्रेस ले रही हैं, उसमें ये है कि आपकी जो सोचने की और याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती। और उसके बाद ये होता है कि आप जो है बिल्कुल मतलब वो परेशान और स्ट्रेस और वो उसकी डिप्रेशन में चली जाती है, इस कैफियत में चली जाती है। तो ये इसकी कुछ अलामत और वजूहत थी जिससे पता लगता है कि जी पुट्ठों का जो खिंचाव है वो उसका मसला है। अब इसका जो इलाज है वो इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको दर्द बहुत शदीद किस्म का है तो आप किसी के पास डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगे तो आपको पेन किलर दे देगा, दर्द की दवाई दे देगा तो दर्द की शिद्दत कम हो जाएगी। या अगर आप में खून की कमी की वजह से ये मसला आ रहा है तो खून की जो है वो सप्लीमेंट आपको दे देगा खून की कमी पूरी करने के, तो उससे मतलब ये है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगी। इसका कोई स्पेसिफिक एक इलाज है वो नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें आप ये कर सकती हैं, अब इससे जो हाँ इससे बचाव है, बचाव में आप कर ये सकती हैं कि आप स्ट्रेस लेना और डिप्रेशन लेना बिल्कुल छोड़ दें, अपने आप को रिलैक्स रखें। जैसे आप खुद को रिलैक्स रखेंगी, टेंशन से दूर होंगी तो ये जो मसला है ये खुद खुद कम होता होता ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर हमें खून की कमी है तो अपनी खुराक अच्छी करें। खुराक आप जितनी अच्छी करेंगी उतना ही ये मसला जो है आप में इम्यूनिटी ज़्यादा पैदा हो गई तो ये मसला होगा फिर भी, लेकिन आपको कम महसूस होगा। परेशानी से बेसिकली ये मसला जो है वो दिमाग का, अगर आपका किसी टाइम कोई आपका ज़िंदगी में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें दिमाग में शदीद किस्म की चोट लगी है तो उस वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो आप खुद को, अगर ये बेसिकली दिमाग का मसला है, अगर आप खुद को रिलैक्स मुकम्मल तौर पर जब तक ना करेंगी तब तक ये मसला मुकम्मल ख़त्म नहीं होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज़ाहिर है ये मसले मसाइल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, परेशानियाँ ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से भी उम्र के साथ साथ ये जो फैक्टर है वो बढ़ते जाते हैं। तो आपने खुद को रिलैक्स रखना है। अगर आप हामला हैं और खुद को ज़हनी टेंशन में आपने डाला हुआ है, छोटी छोटी बात पे आप ज़हनी टेंशन ले रही हैं तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है और बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। ज़ाहिर है बच्चे की जो सेहत है वो आपसे जुड़ी हुई है, जब तक आप खुद को फिट नहीं रखेंगी बच्चे पे भी बुरा असर होगा। तो इसलिए इसका इलाज तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपको शदीद किस्म की दर्द है तो आप कोई हल्की फुल्की, खासतौर पे हमल में तो आप पेन किलर से भी जितना बचेंगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हल्की फुल्की आप मेडिसिन ले सकती हैं, वरना ज़्यादा मेडिसिन भी आप पेन किलर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो आपके पास एक ही इसका मेन हल है कि आप खुद को ज़हनी टेंशन से दूर रखें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।